नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ एक बार। बिहार के बारे में आप लोगों को कुछ और जानकारी देने के लिए बिहार की श्रृंखला में। तो शुरुआत करते हैं, बिहार क्या है और कैसे बिहार का जन्म हुआ और बिहार की स्थिति क्या है। इस भाग में हम बिहार का उद्भव और बिहार के इतिहास के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ, जिसे बिहार के स्थान पे इसके अपभ्रंश रूप में बिहार कहकर संबोधित किया जाता रहा है। बिहार उत्तर में नेपाल अपने साथ सहेजता है और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश अपने साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है। यह क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा यह प्रदेश वर्तमान में अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत के राज्य के सामान्य योगदाताओं में से एक बनकर रह गया है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार वर्तमान में 13वां राज्य है। सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार ने कृषि के दम पर अपने मेधा को लेकर उन्नति की है। अब हम बात करेंगे बिहार के इतिहास की। तो बिहार के इतिहास को हम 3 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला चरण है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित हैं। अब आते हैं प्राचीन काल पे। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईस्वी पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। इसमें मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल जो 1600 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बना। कुरु और पांचाल के साथ वेदाह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के जनक की पुत्री एक थी। सीता का वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वजिसी शहर में अपनी राजधानी बनाई थी, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। मिथिला में भी वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहां राजाओं की संख्या से चुने गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों से मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। आधुनिक पश्चिम बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था।
सन 684 ईसा पूर्व से स्थापित हर्यक वंश राजगृह के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के दो प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर लिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बनी। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था और बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत में पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो कि एक महान राजा बने थे। सम्राट के तौर पर उन्होंने लगभग पूरे भारत पर एक छत्र शासन किया, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक राजधानी पटना में इसकी राजधानी बनी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे, को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। यह पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक, उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सरताप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता था। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस में पश्चिम एशिया तक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेना से विवाह किए, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। इनके प्रधानमंत्री महाअमात्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि इनके गुरु और मार्गदर्शक भी थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ, पहाड़, शिलालेख पर भी लिखवाए, जो भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमिक और पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया। इनके मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने दो हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज्य किया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक विहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मगध पर अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश के महान राजा समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया, इसलिए इन्हें सकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हूणों के आक्रमण को रोका और उन्हें भारत से भगाया, देश की बाहरी लोगों से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राज्य और शासक के रूप में प्रसिद्ध था। इसका राज्य पश्चिम में पर्सिया या बगदाद से, पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में था, रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। अब बात करते हैं मध्यकाल की। मगध में बौद्ध धर्म मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई विहार और नालंदा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की निर्मम हत्या हुई थी। डीएन झा सुझाव देते हैं, इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थी। 1540 में महान पश्तीस के मुखिया सासाराम के शेर शाह सूरी सम्राट हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तर भारत ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशीय राजवंशों ने शासन किया। इनमें से पहला, जहां कर्नाट अनवर राजवंश रघुवंशी अंततः राज दरभंगा के बाद में शासन हुआ। इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित कर दी गई थी। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक में गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अग्रगण्य भूमिका रही। तो दोस्तों, ये बिहार की गौरवशाली इतिहास की गाथा को और अधिक सुनने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे के भाग में इसकी गौरवशाली गाथा का हिस्सा बनिए। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपनी टिप्पणी व प्रतिक्रिया के माध्यम से अवगत अवश्य कराएं। मैं सुरेंद्र आप लोगों से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा बिहार के इसी श्रृंखला में कुछ और भाग लेकर। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।